नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन, ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो BA फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक का नाम है सूरदास के पद। तो सूरदास के पद में पहला है विनय, विनय के पद। सूरदास जी ने कहा है कि अब के राख लेव भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ताके डर से भाज्यो चाहत, ऊपर ढक्यो सचान, दुह भांति दुख आन भयो यह, कौन उबारे प्राण, सुमरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचान, जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान। दोस्तों, यहाँ पर इस सूरदास जी के पद हैं। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यश्री के विनय नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। यहाँ क्या होता है कि एक पक्षी एक पेड़ पर बैठा हुआ है, तो वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु, अब की बार मेरी रक्षा, मेरी लाज रख लीजिए, क्योंकि मैं हूँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया। मैं अनाथ हूँ, एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ और नीचे से एक पारधी बाण साधे हुए है, यानी मुझे मारने के लिए खड़ा हुआ है। ताके डर से भाज्यो चाहत, ऊपर ढक्के सचान, मैं उसके डर से, उस बहेलिए के डर से भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर से एक बाज मुझे खाने के लिए अड़ा हुआ है। दुख दोनों प्रकार से आ गया है। अगर मैं बैठा रहता हूँ तो नीचे से बहेलिया बाण छोड़ देगा तो मैं मर जाऊंगा, और यदि मैं भागना चाहूँगा तो ऊपर से मुझे बाज निकल जाएगा। तो हे प्रभु, आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में मेरे प्राण कौन उबारेगा? हे प्रभु, आपके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। तो दोस्तों, फिर क्या होता है? सुमरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान। जैसे ही उन्होंने, उस पक्षी ने ईश्वर का स्मरण किया, ईश्वर को याद किया, तो अहि डस्यो पारधि, शीघ्र ही अहि में स्वतः सर्प ने उस पारधी को डस लिया। कर छूट्यो संधान, तो जैसे ही उस सांप ने उस पारधी को डसा तो उसके हाथ से जो संधान यानी जो बाण छूटा तो वह उस सचान में यानी उस बाज में लग गया। तो इस प्रकार से ईश्वर का ध्यान करने से, ईश्वर का स्मरण करने से दोनों ही दुख दूर हो गए। वहाँ सांप के डसने से बहेलिया और बाण के छूट जाने से बाज, इस प्रकार से उसकी रक्षा हो जाती है। तो उसके बाद वह ईश्वर का गुणगान करता है, जयकार करता है, जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरा पद है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महादम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाण पिपासो दुर्मति कूप खनावे, जिह मधुकर अम्बुज रस चख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे। दोस्तों, यह पद्यांश भी विनय नामक पाठ से लिया गया है। और सूरदास के सूर सागर नामक ग्रंथ से ये पंक्तियाँ कही गई हैं। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ कहा है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, हे प्रभु मेरा मन अनंत है, ये कहाँ सुख पाएगा? एक भक्त की प्रार्थना है। तो उसने कहा जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, जिस प्रकार से एक जहाज का पक्षी उड़कर फिर से जहाज पर आ जाता है, यानी वो चारों तरफ समुद्र ही समुद्र देखता है, वो ज्यों का त्यों उस जहाज पर आ जाता है। इसी प्रकार से मेरी यही स्थिति है। मैं आपको छोड़कर इस संसार में जाता हूँ तो माया मोह में फंसकर बंधकर जैसे ही छूटता हूँ
तो पुनः आपके शरण में आ जाता हूँ। हे प्रभु, आपके चरणों को छोड़कर कौन भला किसी और देव के पास जाएगा। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। हे प्रभु, ऐसा कौन होगा जो कमल नेत्रों को छोड़कर किसी अन्य देव को ध्याएगा। ऐसा कौन होगा जो परम गंगा को छोड़कर दूरमती कूप खनावे। परम गंग को छाणी प्यास दूरमती कूप खनावे। परम गंगा पवित्र गंगा के पानी को छोड़कर दूर गहरे कुआं को कौन जाएगा। हे प्रभु, इस संसार में ऐसा भला मूर्ख कौन होगा जो अम्बुज रस को चखकर इन अमृत जैसे या अम्बुज रस को या मधु के रस को चखकर करील के फल को भाएगा। हे प्रभु, ऐसा कौन होगा जो कामधेनु जैसी गाय को छोड़कर बकरी को लगाएगा। सूरदास प्रभु, कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। हे प्रभु, कामधेनु जैसी कामना की पूर्ति करने वाली गाय को छोड़कर कौन बकरी के लिए दुहेगा। हे प्रभु, कहने का आशय यह है कि संसार में कौन भला आपके कमल नयनों को छोड़कर आपके कमल चरणों को छोड़कर किसी अन्य के पास जाएगा। हे प्रभु, मेरा मन अनंत है, सकता है, इसके लिए आप अपनी शरण दीजिए। मैं अन्यत्र नहीं जाना चाहता। अब हम बढ़ते हैं सूर के वात्सल्य की। अगला पद है, हरिजू की बाल छवि कहो बरनी। सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभाहरणी। भुजभुजंग सरोज नयनन बदन विधूजित लरनी। रहे विवरणी सलिल नव उपमा अपर दुर्डरनी। मंजू मेचक मृदुल तन अनुहरत भूषण भरनी। जल संपुट सुभग छवि भर लेत और जलो भरनी। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोक के नंद घरनी। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी लरक लरनी। सूरदास जी कहते हैं कि हरिजू की बाल छवि कहो वर्णी। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की छवि की, उनके बाल छवि का वर्णन मैं कैसे करूं। मुझ में इतना साहस नहीं है कि उनकी इतनी महान सुंदरता का बखान मैं कर सकूं। सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभाहरणी। अरे वो तो समस्त सुखों की सीमा है। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई सुख ही नहीं है। वो तो सभी सुखों की सीमा है, अर्थात उनसे बढ़कर कोई सुख है ही नहीं। कोटि मनोज शोभाहरणी। करोड़ों मनोज यानी करोड़ों कामदेव, करोड़ों कामदेवों की शोभा का हरण करने वाले एकमात्र कृष्ण ही हैं। भुजभुजंग सरोज नयननी। उनकी भुजाओं को देखकर, उनकी भुजाओं की कोमलता को देखकर भुजंग भी यानी सांप भी बिल में छुप जाते हैं। सरोज नयननी, सरोज यानी कमल, उनके नेत्रों को देखकर कमल भी छुप जाते हैं। बदन विधु जितलरनी। बदन विधु जितलरनी। उनके बदन को देखकर, उनके शरीर को देखकर चंद्रमा भी आकाश में छुप जाता है। हे प्रभु, ऐसे ईश्वर की मैं कैसे उपमा करूं। ऐसे ईश्वर की इतनी महान सुंदरता की मैं कैसे बखान करूं। जलज संपुट शुभ छवि भर लेत और धरनी। जलज यानी कमल, जिस प्रकार से कमल की शोभा को तालाब अपने हृदय में बसा लेता है, यानी उसकी छवि को अपने हृदय में बसा लेता है, शायद उसी प्रकार से धरती माता ने श्री कृष्ण की छवि को अपने हृदय में बसा लिया है। यानी जिस समय श्री कृष्ण मणियों से जड़े हुए, रत्नों से जड़े हुए आंगन में खेल रहे थे, तो उनका प्रतिबिंब उस आंगन में पड़ रहा था। तो उस समय दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे श्री कृष्ण को अपने हृदय में धरती माता ने स्वयं उतार लिया है। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोक के नंद घरनी। नंद बाबा की घरनी यानी नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया अपने पुण्य फलों का अनुभव करते हुए अपने पुत्र को बड़े ही गौर से, बड़े ही लाड और प्यार से देखती हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखनी।
सूरदास जी ने कहा, हे प्रभु। उसी समय से यह भगवान की छवि उनके हृदय में बसी हुई है। उनकी किलकारी, उनकी चलने की अदा उनके हृदय में आज भी बसी हुई है। उनके चलने की वो लड़खड़ाती हुई डग उनके हृदय में आज भी बसी हुई है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो सकूं। धन्यवाद।